हेलो दोस्तों, मेरा नाम आंचल। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के बीच में विलोम शब्द का अगला पार्ट लेकर, क्योंकि मैंने बोला ना कि लगातार मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और डेली बेस पे 10 से 12 विलोम शब्द आपके लिए मैं लेके आऊंगी। और खुद ये बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं और मैंने निकाले हैं और ये लिखे हुए हैं। आप सोचेंगे कि मैम आप लिख क्यों बता रही हैं, विलोम शब्द तो कई कॉपी या बुक में मिल जाते हैं, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जितना मैं लिख के आपको बता रही हूँ, आपने अगर इतना भी तैयार कर लिया तो आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। आप बिलीव करिए, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना कि हम प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा करते हैं, मगर ऐसा होता है ना कि हम प्रिपरेशन तो करते हैं मगर कभी कभी एक दो नंबर से ये हमारी मेहनत जो होती है ख़राब हो जाती है। हम सोचते हैं कि क्या हो गया, हमारी मेहनत मतलब हम इतना तैयारी करते हैं, हम इतना पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से कोर्स प्रोवाइड मतलब कोर्स लेते हैं, उसमें भी पढ़ते हैं, किताबों का भरमार होता है, किताबों से भी पढ़ते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जब मेहनत रंग नहीं लाती ना, तो हमें बहुत दुख होता है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ से तो बहुत से लोग गुजरते हैं। तो इसीलिए आप लोग कम पढ़िए, इम्पोर्टेंट पढ़िए और लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग लिखेंगे तो आपको जल्दी लर्न होगा, इसलिए मैं खुद लिख के लाती हूँ। आपको सही बता रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं बुक से भी आपको पढ़ा सकती हूँ और डेली में टिक मार मार के बता सकती हूँ कि आप ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है पिछले साल का। मगर लिखने से क्या होता है कि अगर अगर मैं खुद पढ़ा रही हूँ तो मैं लिख के आपको कह रही हूँ, ला रही हूँ, तो मैं इसीलिए आपको कह पा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं खुद नहीं लिखूँगी और मैं आपसे कह दूँगी कि लिखिए, तो ये गलत होगा दोस्तों, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं खुद लिख के आती हूँ, क्योंकि लिखा हुआ अगर मैं आज खुद लिख रही हूँ तो मुझे कल ये ज़रूर याद हो जाएगा, मुझे पता है। और लिखी हुई चीज़ कभी नहीं भूलती, मुझे ये भी पता है, ये हमेशा लाइफ टाइम आपके पास रखी रहती है। और आपको कभी ऐसे जल्दी जल्दी में जब एग्ज़ाम देने जाना होता है ना, तो लगता है कि क्या पढ़ लें क्या पढ़ लें। तो ऐसा होता है ना कि जब लिखा हुआ रखा रहता है ना आपके पास, तो क्या होता है ना कि आपने तुरंत बस वो पेज निकाले, ये कॉपी खोली, आपने तुरंत एक रिवीजन मार लिया, अरे हाँ ये तो मुझको सारा याद हो गया, वो बहुत अच्छा होता है। सच बता रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल निराश मत होइएगा और आप ज़रूर लिख के प्रैक्टिस करिएगा। लिखा हुआ चीज़ माइंड में बहुत जल्दी चढ़ता है, आप लोग विश्वास करिए। और मैं इसीलिए एक एक पेज आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ। और मेरी बातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ आप लोगों से। बट मैं अपने थोड़े से अपनी बात भी रखना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी बात मैं बस आऊँगी और बस जल्दी जल्दी मैंने 7-8 जो ये विलोम शब्द लिखे हुए हैं मैंने आपको पढ़ा बस दिए, तो आप कहेंगे बस ही पढ़ा के चले गए, तो बोरिंग हो जाएगा। तो मैं इसीलिए अपनी बात भी रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर लिखेंगे ना तो बहुत आगे जाएंगे, सच में आप कामयाब होंगे। और हमारे इस देखिए लिखा हुआ है ना विलोम पिछले साल का, ये ज़रूरी विलोम शब्द है, तो मैंने उसके आगे का विलोम शब्द आपके लिए लेके आई हूँ। अभी मेरा ये चैनल नया है, मैं धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बता रही हूँ। और इसको मैं एक दिन जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ना सारे विलोम शब्द, तो मैं इसको एक प्लेलिस्ट बना के डाल भी दूँगी। तो आप जब कभी भी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपको आराम से ये मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं डेली बेस पे अपना मैं काम कर रही हूँ। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर देखेंगे, मुझे विश्वास है। अगर नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ये भी मुझे विश्वास है। तो जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा वो ज़रूर लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और हमारे चैनल में कमेंट भी करेगा, फॉलो भी करेगा। और मैं आज बताने जा रही हूँ फिर से, देखिए नंबर 1 पे चलते हैं, तामसिक। तामसिक का विलोम शब्द होता है सात्विक, ठीक है। और सात्विक का विलोम शब्द तामसिक, ठीक है। आपको दोनों साइड का ही लर्न करना है। जैसे आपने एक साइड का ऐसे लिख लिया कॉपी में, ठीक है, पहले तो आपको दोनों साइड का लर्न करना है, फिर एक साइड का लिख के फिर एक साइड का ऐसे लिखना नहीं है। तो फिर आपको अपने मन से लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगले पेज में नेक्स्ट दिन ऐसे एक साइड का इधर का लिखना है, फिर इसका जस्ट अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा दोनों तरफ का। अध्यवसाय का विलोम शब्द होता है अनध व्यवसाय, ठीक है। अक्षर का विलोम शब्द होता है क्षर, और क्षर का विलोम शब्द अक्षर होता है। आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण, और विकर्षण का आकर्षण, और आकर्षण का एक और विलोम शब्द होता है अनाकर्षण, ठीक है दोस्तों। आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव, और तिरोभाव का विलोम शब्द होता है आविर्भाव। गणतंत्र का विलोम शब्द होता है राजतंत्र,
राजतंत्र का विलोम शब्द गणतंत्र। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है गणतंत्र और राजतंत्र में, क्योंकि गणतंत्र का बहुत से लोग स्वतंत्र लिखा देते हैं तो थोड़ा गलत हो जाता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ जो विलोम शब्द होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज करते हैं, तो वो पेपर में जल्दी पूछ लेते हैं। क्योंकि इजी पूछ लेंगे तो क्या होता है ना कि इजी पूछ लेंगे तो सबके लिए हलवा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा वो इजी और मतलब मिक्स रखते हैं, कठिन भी रखते हैं इसीलिए। तेजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज, और निस्तेज का विलोम शब्द तेजस्वी होता है। यथार्थ का विलोम शब्द होता है काल्पनिक, और काल्पनिक का विलोम शब्द यथार्थ होता है। बर्बर का विलोम शब्द होता है सभ्य, और सभ्य का विलोम शब्द बर्बर होता है। ठीक है। क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत, और शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक होता है। ध्वंस का विलोम शब्द होता है सृजन, सृजन का विलोम शब्द क्या होता है? ध्वंस होता है। अनंत का विलोम शब्द होता है शांत, और शांत का विलोम शब्द अनंत होता है। नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन। ठीक है दोस्तों, पुरातन का विलोम शब्द नूतन होता है। तरुण का विलोम शब्द होता है वृद्ध, और वृद्ध का तरुण, तरुण का मतलब होता है नौजवान। ठीक है, नौजवान युग जो होते हैं उनको तरुण कहते हैं, और वृद्ध मतलब बूढ़े। वृद्ध तो सब जानते होंगे, तरुण का मतलब ये थोड़ा नया शब्द है ना, इसलिए मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। हर्ष का विलोम शब्द होता है दीर्घ, हर्ष मतलब होता है छोटा, और दीर्घ मतलब बड़ा होता है। संपन्न का मतलब होता है विपन्न, तो अब विपन्न का संपन्न। तो आज का मेरा ये विलोम शब्द का चैप्टर यहाँ पे ये आज का कंप्लीट हुआ। आज फिर मैं नेक्स्ट डे आपको फिर आगे का विलोम शब्द जरूरी जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द फिर मैं लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। कमेंट भी करिएगा ज़रूर।